तरगीब देता हूँ कि मस्जिदों में गो खादिम मौजूद होते हैं दौरे मौजूद के अंदर, जो सफाई वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। हम जो तनख्वाह देते हैं ज़ाहिर है वो भी हमारा हिस्सा तो पड़ ही जाता है, लेकिन कभी कभी अपने बच्चों को साथ लेके, अपने दोस्तों को साथ लेके तो मस्जिदों की सफाई ज़रूर किया करो। साल में एक दफ़ा तो ज़रूर कर लिया करो, अगर हर महीने को एक दिन मुकर्रर कर लिया करो कि आज क्या करना है, हमने किसी करीबी मस्जिद की सफाई करनी है। मस्जिद की सफाई करने वाले का दिल साफ होता है और उसको तकब्बुर से निजात नसीब हो जाती है। तो अल्लाह के पाकीज़ा घरों के साथ वाबस्तगी, दिल बस्तगी, ताल्लुक़ के खातर और इसकी आबादी के लिए कोशिश होना, लोगों को दावत देना कि आओ मस्जिद की तरफ चलें, मस्जिद की तरफ चलें, लोगों को नमाज जुमा की दावत देना, लोगों को नमाजों की दावत देना, मस्जिद में बैठने की तरगीब देना, ये ईमान वालों की अलामत है और ये खुश नसीब लोगों का मकसूम है कि वो मस्जिद की आबादी के लिए कोशा हो जाते हैं और आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मस्जिद का इमाम हो, मस्जिद का खतीब हो, मुंतज़िमा कमेटी हो मस्जिद की, या इंतज़ामिया हो या खादिमीन मस्जिद हो, उनको ये चाहिए कि आने वालों को वेलकम करें, आने वालों को तकरीम दें, इज्जत से बिठाएं, उनकी सहूलियात मुमकिन हद तक उसके लिए कोशिश करें ताकि जो है वो आने वाले आसूदा हों। बाज़ लोग कहते हैं लोग नखरे करते हैं हम लाड देखें, बाज़ मुंतज़िमा कमेटियाँ वो ईस्ट इंडिया कंपनियाँ बन के बैठ जाती हैं और वो आने वालों को वो हर वक्त मस्जिद के सदर और ये नशे में होते हैं कि मैं मस्जिद का सदर हूँ, मैं मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ, मैं मस्जिद का जो है वो योदेदार हूँ। खादिम हो तुम मस्जिद के, और वो मस्जिद की खिदमत करे और आने वालों के लाड देखें। आप दुकान करते हैं तो भाग के लाड देखते हैं कि नहीं देखते? आप फैक्ट्री चलाते हैं तो मजदूरों तक के लाड देखते हैं कि नहीं? जी मैंने अपना काम चलाना है, तो आओ ना ज़रा मस्जिद के नमाजियों के भी लाड देखो, तुम्हारा रब तुम्हारे पे खुश होगा कि ये इनके लाड देखता है, इनके साथ मोहब्बत करता है। और बाज़ का तो हमारे कुछ नमाजी जो पक्के नमाजी होते हैं वो सजदों के तो पक्के होते हैं, लेकिन उनका दिल अभी तक जो है वो पुख्ता नहीं हुआ होता। वो इस जोम में होते हैं कि हम नमाजी हैं और नए आने वालों को तनकीद का हदफ बनाते हैं, नए आने वालों को तनकीद के निशाने पे रख लेते हैं। ये बाज़ का यार मोबाइल ही खुला रह जाए और किसी का बजने लग जाए, ये किसी ने जानबूझ के थोड़ा खुला रखा होता है, ये गलती से रह गया तो मोबाइल बजने लग जाए तो यूं घूर के देखते हैं जिस तरह इसको खा ही जाएंगे। मियाँ ऐसा नहीं है, मस्जिद नबवी से भी कोई मुकद्दस जगह हो सकती है। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमाते, सहाबा भी जलवा फिरास्ते। एक देहाती आया, बद्दू था, उसको आदाब का पता नहीं था, वो मस्जिद के अंदर पेशाब करने बैठ गया। कच्ची जगह थी, वहां बैठ गया पेशाब करने। सहाबा मारने के लिए दौड़े, फरमाया रुक जाओ, अब बैठ गया तो इसको कर लेने दो, बाद में पानी बहा देना। जब उसने पेशाब कर लिया तो आका करीम से बुलाया, इनको कहा आप पानी बहा दें। उसको कहा ये मस्जिदें हैं, ये जिक्र फिक्र तलावत कलाम मजीद के लिए बनाई गई हैं, ये बोलो बराज के लिए नहीं बनाई गई। उसको ये कह के उसकी भी तस्हीफ फरमा दी और दूसरी जानब जो है वो सहाबा को कहा अब बैठ गया तो अब जो है वो इसको कर लेने दो। यानी इस बात से हम समझ सकते हैं कि आप आने वालों की किस तरह दिलजोई कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक आदमी उसने चलानी थी ट्यूब और हाथ लग गया पंखे पे और मौसम था सर्दियों का, तो सर्दी के मौसम में अगर किसी ने पंखा चला दिया है मस्जिद में आकर के तो जाहिर उसने गलती से चलाया, तो उसको तो कहने की भी जरूरत नहीं, वो खुद अपने अंदर शर्मसार है, लेकिन सारे उसको घूरने लग जाएंगे, मजाक करने लग जाएंगे या उसको जो है वो ताने देने शुरू कर देंगे। तो ये रवैया, ये शरीयत ऐसे रवैये की इजाजत नहीं देती। दिलजोई करो, प्यार करो, तो आने वालों की दिलजोई कीजिए, उनको मोहब्बत दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनके लिए सहूलियात फराहम कीजिए। बाज़ वो हमारे जल्दी जल्दी पंखे बंद कर देंगे, नमाज हो गई, जुम्मा हो गया, पंखे बंद कर देंगे, जी अब वक्त हो गया निकलो यहाँ से। मस्जिदों को कुशादा रखें, कुशादा दिल लोगों के हाथों में मस्जिदों का नज़्म व नस्र दे, जो कुशादा मिजाज के हों और जो लोगों के लिए सहूलियात फराहम करें। अल्लाह के घर आबाद हों, मस्जिदों की तामीर, मस्जिदों की तज़ीन और मस्जिदों के साथ वाबस्तगी, मस्जिदों के साथ दिल बस्तगी, ये अहले ईमान की अलामत है। जिस तरह नमाजें हमारी रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज़ थी हमारे ऊपर, रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद भी ऐसे ही फ़र्ज़ हैं। जिस तरह जुम्मतुल मुबारक का एहतमाम रमज़ान में हम करते थे, माह सियाम के गुज़रने के बाद भी इसी तरह हमारे ऊपर जुम्मा फ़र्ज़ है। तो हमारे यहाँ ये जो कल्चर है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद नमाजी सुकड़ जाते हैं, तो इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। उसी तरह से नमाज़ों का तसलसल रहे और नमाज जुम्मा का तसलसल रहे। रब कहता है महबूब मैंने तुझे राज़ी करना है, और हम हुजूर के मिजाज से वाकिफ़ हैं, जब तक उम्मत बख्शी न गई मेरे हुजूर राज़ी होंगे ही नहीं।
अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। अल्लाह ताला महबूब को राज़ी करना चाहेगा और फिर महबूब इतने लोगों की शफात करेंगे कि अल्लाह ताला कहेगा अरदीता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब क्या आप राज़ी हो गए हैं? तो हुज़ूर कहेंगे रदी तो, हाँ मेरे मालिक मैं राज़ी हो गया, मैं राज़ी हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ रहे थे कुरान मजीद में, अल्लाह के महबूब तिलावत करते करते, क्या फमन ताबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। मालिक नेकोकार मेरे और बदकार तेरी रहमतों के हवाले। और हज़रत ईसा ने क्या कहा, फ़इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मालिक अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, तू जान और तेरे बंदे जाने। ये दोनों आयात जब मेरे हुजूर ने पढ़ी ना तो मेरे हुजूर रो पड़े और हुजूर ने हाथ उठा दिए और क्या कहा, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, फबका, और साथ ही मेरे हुजूर रो पड़े। चश्मान अक़दस से आंसुओं की लड़ी, अल्लाह अकबर, बराबर हुजूर के रखसारों को छूती हुई। हुजूर की गोद में जो है वो आंसू गिर रहे हैं, हुजूर रोए जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती फबका, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, और साथ हुजूर रो पड़े। अल्लाह ताला ने फरमाया, या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद वसल मा युबकी है व रब्बुका आलम, जिब्रील जल्दी जा मेरे महबूब से पूछ रोए क्यों हो, वसल मा युबकी है, जाके मेरे महबूब से पूछ के आ महबूब क्यों रोए हो, व रब्बुका आलम, जिब्रील सुनो तेरा रब जानता भी है महबूब क्यों रोया है, लेकिन तू भी तो पूछ के आना, प्रोटोकॉल है महबूब का। अल्लाह अकबर, रब जानता है महबूब क्यों रोए। कहा जिब्रील जल्दी जा मेरे महबूब को मेरा सलाम दे और मेरे महबूब से पूछ मा युबकी है, क्यों रोए हो, व रब्बुका आलम, ए जिब्रील तेरा रब जानता है मेरा महबूब क्यों रोया है, लेकिन जा तू पूछ के आ। जिब्रील हाजिर खिदमत हुए और कहा रब सलाम देता है और रब फरमाता है महबूब क्यों रोए हो, क्या हुआ? तो महबूब ने कहा मैं खुद नहीं रोता, उम्मत का गम रुलाता है, मैं खुद नहीं रोता, उम्मत का गम रुलाता है। हजरत इब्राहीम ने तो कहा चंगे चंगे मेरे मंदे तेरी रहमत के हवाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक तूने अज़ाब देना चाहता है तो तू जान तेरे बंदे जाने, लेकिन हुजूर ने गुनाहगारों को आगोश में समेट के कहा मालिक मेरे उम्मती, और साथ चश्मान से आंसू। अल्लाह अकबर, कहा मैं नहीं रोता, उम्मत का गम रुलाता है। तो जिब्रील वापस गए बारगाहे इज़्दी में अर्ज़ की मालिक तेरा महबूब उम्मत के गम में रो रहा है। कहा जिब्रील फिर जाओ और मेरे नबी को मेरा सलाम दो और कहो महबूब परेशान नहीं हो, जैसा कहोगे वैसे ही कर लेंगे, उम्मत के मामले में आपको रंजीदा नहीं होने देंगे। वाला सौफा योती का रब्बो का फतर, जरा देखिए तो सही, लाम जो ताकीद का आया ना सौफा के ऊपर, इसमें बड़ा हुस्न है, जरूर जरूर राजी करेंगे। वाला सौफा योती का, अन करीब महबूब आपका रब आपको इतना देगा। अल्लाह अकबर, वाला सौफा योती का रब्बो का, आपका रब आपको, ये आप आपका तकरार जो है इसमें भी क्या हुस्न है। वाला सौफा योती का रब्बो का फतर दो, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। 3 मरतबा आप जरा देखिए रंग कैसा है। रब अपने महबूब से फरमा रहा है वाला सौफा योती का रब्बो का फतर दो, आपका रब आपको ऐसा नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और हुजूर क्या कहते हैं, मैं तो राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक गुनाहगार ना बख्शा गया। रब ने कहा महबूब ऐसे भी कर लेंगे। फिर मंजर क्या होगा, बरेली के ताजदार से सुनिए, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे।